फिनिश। इसी तरह 30-30 की लाइन लगेगी, एक के पीछे एक, सीटी बजेगी, एनोर मार्क सेट गो। अगर 30वें नंबर वाला आपका साथी है और पहले नंबर पर एक साथी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 18वें, 20वें या 29वें नंबर वाला जब निकल जाए वो तो यही बोलेंगे कि भीड़ ना बढ़ने पाए, इसलिए वही बोलेंगे कि पहले आगे निकले, आगे वाले एक एक करके निकलते जाएं। हो सकता है कि आपका अच्छा साथी, अच्छा दौड़ने वाला साथी पहले नंबर पर है और वो निकल गया, आपका किस्मत से 30वें नंबर पे लगे हैं, अगर वो निकल गया तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीटी बजते ही आपको 30वें नंबर वाला फास्ट जा कर के एक नंबर वाले को कवर कर लेना है, चाहे कुछ भी वो करते रहें। आपकी रन सीटी बज गई, अगर एनोर मार्क सेट गो बोल दिए, वो रोकेंगे नहीं पकड़ के कि क्यों दौड़ गया तू आगे। आपको उनके अनुसार नहीं चलना है, वो तो इसलिए इस तरह से बोलते हैं कि आप भीड़ ना बढ़ाएं, एकाएक भीड़ ना हो, टकराएं ना, गिरे ना, इसके लिए वो बोलते हैं। अपन भीड़ में इतना दौड़ चुके हैं कि अपने को डर नहीं है टकराने की। आप फास्ट निकल करके पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर जो आपका अच्छा मित्र है उसके साथ लग जाएं। 30 मीटर का नियम होता है कि आप स्टार्ट 30 मीटर फास्ट दौड़ें, जितना जर्क देकर दौड़ें। जर्क देने से क्या होता है, जो आपकी अकड़ी जकड़ी बॉडी रहती है, सुस्त रहती है, कॉन्फिडेंस लूज रहता है, वो उठ जाता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। जो अकड़न जकड़न रहेगी, सुस्ती रहेगी, डर रहेगा, वो सब निकल जाता है 30 मीटर में। 30 मीटर जर्क देने से बॉडी स्ट्रेट चलने लगती है। उसके बाद बॉडी को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्रुप को नहीं छोड़ना है, बॉडी को ऊपर खींच के रखना है, हाथ को चलाते जाना है। 600 मीटर तक आप इसी तरह से कवर करके रखें। 600 मीटर के बाद अक्सर होता है कि लोअर बॉडी काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है, पूरी तरह पैर जाम होने लगते हैं, हाथ का चलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या उल्टा सीधा चलने लगेगा, या मुट्ठी आपकी खुल जाएगी। उस समय आपको ध्यान रखना है कि 600 मीटर के बाद बॉडी को बार बार ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। अगर बैठती है नीचे बॉडी तो बार बार ऊपर स्ट्रेच करना है, हाथ को पूरा यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि लोअर बॉडी काम करना बंद कर दी है, क्योंकि 80% इसका काम खत्म हो गया 600 मीटर तक। अब लास्ट 200 मीटर जो बचते हैं अपर बॉडी का काम होता है। आपको इसी पंख के सहारे और बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करके कॉन्फिडेंस से ही लास्ट के 200 मीटर फिनिश करना रहता है। लास्ट के जब 200 मीटर पे आप मुश्किल से फिनिश कर पाएंगे, हर कोई अच्छे एथलीट उस समय थक जाते हैं, उनसे फिनिश नहीं होती। उस समय आपको अपनी विपरीत परिस्थितियों का याद करना है, अपने करियर को याद करना है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लास्ट के 200 मीटर आप रेस नहीं उठाते हैं, सोचते हैं कि हम उसी पेस में रन करके फिनिश कर लें, उस समय आपकी सोच ये जरूर रहती है कि हम उसी पेस में हैं, मगर आपकी रेस 10% हो जाती है। अगर आप फिनिश नहीं करते हैं तो ये समझिए कि आप 2:40 या 3:30 के अंदर नहीं आ पाएंगे। उसके लिए आपको थकी हुई बॉडी, मुट्ठी को कस के बंद करना है, एक बार अपने आप में गुस्सा लाना है और ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और सिर्फ एक कोशिश करना है कि हमको 10 कदम उछल करके लंबे स्टेप डालें। उछल करके लंबे अगर स्टेप डालते हैं तो एक थकी हुई बॉडी, अगर आप प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं तो एक अंदर से कंपन सी होती, एक झंझनाहट सी होगी, और उसी जोश के साथ ये गुस्से में आए कि एक दूसरे से कंपटीशन करें कि इसको हराएंगे और करते हुए फिनिश कर दें। अक्सर अपन यहाँ पर जो रन कर रहे हैं, वेग कहाँ है, वेग में रजिस्टर था सर, वेग स्टार्ट आपको जर्क दे के लेना है। पहला राउंड चतुराई से ग्रुप में चलना है, दूसरा राउंड आपको
600 मीटर तक ग्रुप में चलना है। 600 से मान लीजिए आप नहीं उठा पा रहे हैं तो 620 तक भी जा सकते हैं, मगर 180 मीटर अगर आप फिनिश नहीं करें तो आपको रन करने का अधिकार नहीं है। रनिंग 3 पार्ट्स में किया जाता है। स्टार्ट जर्क दे के 600 मीटर तक पेस रनिंग और लास्ट के 200 मीटर या 180 मीटर फिनिश। अगर इस तीनों में आपने किसी चीज़ को खो दिया तो अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। आप इस तीनों चीज पार्ट पर बराबर ध्यान रखें। आपका जो ये कांस्टेबल वालों की जो आरएफ टैग जो रन मशीन जो लगाई जाती है टाइमर, तो पैर में लगाया जाता है, मगर एसआई वालों का चेस्ट में लगता है। तो चेस्ट में इस तरह के होते हैं। ये आपका चेस्ट नंबर रहेगा, ये चेस्ट नंबर रहेगा इस तरह का। ये चेस्ट नंबर रहेगा आपका, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। इसके पीछे एक चिप लगी हुई है, इसके पीछे चिप लगी हुई है। जैसे आप सेंसर के अंदर जो ये टाट बिछी है, पहली टाट, जैसे आप यहाँ पैर रखेंगे आपकी मशीन चल पड़ेगी। फिर आप गिर पड़े या कोई धक्का दे दे या कुछ कर दे कि सर हमको धक्का दे दिया, मैं गिर पड़ा, ऐसा हो गया, कोई नहीं कोई पूछने वाला है। आप अगर मशीन के अंदर सेंसर के अंदर पैर रख दिए तो आपकी घड़ी शुरू हो गई, टाइम आपका शुरू हो गया। तो प्लीज़ इस धोखे में न रहिएगा कि सर मुझे तीसरे नंबर वाले ने धक्का देकर निकल गया, मैं गिर गया या गिर गई। उस समय लगता है कि नहीं अब तो हमारे करियर ख़त्म हो गया, हमको उसने गिरा के चला गया। आप उठ के भागें, आप गिर गए उठ के भागें। शायद घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है गिरने के बाद। ये ना सोचे कि हम गिर गए तो अब हम रन नहीं कर सकते। आप उठ के आपको भागना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोच के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम है कि कैसे सावधानी किन किन चीज़ों का रखना है। मगर वहाँ पर कई ऐसे बंदे आएंगे जो आपको धक्का दे करके दाहिने बाएं गिराते हुए भागेंगे। स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट बड़े सावधानी से लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्ट अक्सर कर्व से लिया जाता है और तिरछा अपन दौड़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं। तिरछे के चक्कर में पैर अगर हल्का सा पड़ा तो पीछे वाला गिर सकता है या आगे वाला गिर सकता है। तो आपको अपनी चालाकी रखना है। वो जो जैसा दौड़ रहा है उसको दौड़ने दीजिए, आप अपनी चालाकी से दौड़ेंगे। तो आपको अगर ये चेस्ट नंबर यहाँ पर लगा रखे हैं, आपका चेस्ट में लगा हुआ, तो आप अपनी फिनिश 1.5 मीटर पहले आपका पैर होना चाहिए। चेस्ट को आगे की ओर धकेलना, फेंकना है। उछल करके फिनिश लाइन जो आपका ये दूसरे वाला ये पट्टी बिछी है, इसमें आपका उछल करके चेस्ट को आगे ले जाना है। अगर 1 सेकंड 22 पल्स बचाना है तो 1 सेकंड 33 पल्स बचाना है तो 1.5 मीटर पहले आप उछल करके चेस्ट को आगे की ओर डालें। आप अपने जो ये आगे वाली लाइन है इसको फिनिश लाइन ना समझें। हमेशा 10 फीट आगे, कम से कम 10 फीट आगे अपनी फिनिश लाइन समझें। अपने आप को लगता है कि हम इस लाइन पे पहुंच गए हैं। जब थकने के बाद अपन नज़दीक पहुंचते हैं फिनिश लाइन के, तो अपने आप को लगता है कि हम फिनिश लाइन पे पहुंच गए, मगर अपनी हाइट जो होती लगभग 5 फीट की होती है, नीचे तक अपन देख के नहीं दौड़ते, ये लगता है हम पहुंच गए। हो ना हो आपका सेंसर लाइन के थोड़ा सा पहले पैर पड़ा हो, अपन समझे हो कि हम फिनिश कर लिए। आपको 10 फीट आगे या 10 मीटर आगे तक फिनिश करना चाहिए। ये न सोचें कि बस हमारा फिनिश हो गया है। अगर आप 10 फीट आगे तक जाने का प्रयास करेंगे तो प्रॉपर सेंसर के अंदर आ पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि देखे होंगे कि 1 पल्स से 2 पल्स से 4 पल्स से रह गया। उसका कारण यही होता है कि वो फिनिश किया
और पैर यहाँ रखा, जरा सा उसका माइनर टच हुआ या नहीं टच हुआ और उसको लगा कि मैं तो पहुंच चुका था और उसका टाइमिंग नहीं आया। यही कारण होता है। अक्सर अपने को यहाँ फिनिश मान के दौड़ना चाहिए कि हमारी ये लाइन नहीं, हमारी लाइन फिनिश लाइन वहाँ है। उसको देख के दौड़ेंगे और ऑफर लगा के दौड़ेंगे तो अपन फिनिश कर पाएंगे। अक्सर कभी कभी देखा देखी क्या करते हैं अपन की फिनिश लाइन पर पहुँचते हैं और गिर पड़ते हैं, जानबूझ के कैसे भी करके गिर जाएंगे तो हमारा वो बंद हो जाएगा। हो ना हो आपका अलग से कुछ चेस्ट नंबर या मशीन वहाँ ये RF टेक वहाँ तक न पहुँच पाया हो तो आपकी घड़ी गिरने से पहले नहीं बंद होगी। आपको उसके अंदर अपने आप को डालना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मायने रखेगा आपका कॉन्फिडेंस। आप कितना कॉन्फिडेंस हैं। डर सबको लगती है और डर जिसको जितना ही ज़्यादा डर लगती है समझिए उसका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि वो हर पार्ट्स पर, हर जगह पर बहुत बारीकी से सोचता है। तो डर का मतलब ये ना सोचें कि हमारा टाइम नहीं आएगा। आप का टाइम उतना ही अच्छा आएगा जितना आप डर रहे हैं। तो डर को एक गलत पटरी पर न ले जाएं। डर को एक सही समझे कि नहीं, हमको यहाँ गलती नहीं करना है। जो चीज़ें हैं, जहाँ कि 600 मीटर से मुझे उठाना ही है। 600 मीटर के बाद जब अपन दौड़ते हैं तो 600 मीटर तक पूरी बॉडी बैठ जाती है। 600 मीटर की बाद आपकी तीसरी शक्ति काम आती है, आपकी मेहनत जो आप करे हैं, आपकी किस्मत, और तीसरी आपकी दुआएं। आपके मम्मी पापा की दुआएं, जो आपके माता पिता जिस दिन आप रन करने जाएंगे उस दिन हो सकता दीपक जला के बैठे हों, हो सकता व्रत बैठे, हो सकता कल से खाना न खाए हों कि भगवान करे मेरे बेटे का कल निकल जाए। और साथ ही आपके यहाँ से जो भी 6,500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के माता पिता की दुआएं आपके साथ रहती हैं। कारण कि मैंने फीस नहीं कमाया मगर इस सभी 6,500 माता पिता की दुआएं ही कमाया। वो दुआएं ही आपके काम करती। कभी कभी आप सुने होंगे कि 3-5 वाला भी 2:40 की रनिंग निकाल लिया। तो ये सिर्फ यही होता है कि ये दुआएं काम करती, तीसरी शक्ति काम करती है। परंतु वो कब काम करेगी? जब आप 600 मीटर तक चिपक के चलेंगे, तब अपनी कंपटीशन की भावना को नहीं छोड़ेंगे। तब अगर आप कंपटीशन की भावना को छोड़ देते हैं तो किस्मत और दुआएं कायरों का साथ नहीं देती है। किस्मत और दुआएं भी बहादुरों का साथ देती है। बहुत से लोगों के कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं था मेरा, एक पल्स से मैं बाहर हो गया। आप अपनी ऐसी किस्मत बनाइए ना कि एक पल्स या 1 सेकंड पहले आए। 2:40 में क्यों जा रहे हैं, 2:39 में आए, 2:38 में आए। अपनी किस्मत को आप ऐसे बनाइए। तो 600 मीटर तक आप अपनी सोच को ये ना रखें कि हमको फिनिश भी करना है। अक्सर लोग अपने आप को चुरा के दौड़ते हैं कि 600 मीटर के बाद उठाएंगे। 600 मीटर के बाद अपनी चिंता ना करें। ये चिंता आपकी चिंता नहीं है कि 600 मीटर तक आपकी बॉडी उठेगी कि नहीं। 600 मीटर के बाद उन माता पिता की जिम्मेदारी होती है, हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हे भगवान, मेरे पास जो तैयारी किया वो आज पास हो जाए। और आपकी जो कठिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ऊपर वाले की दुआएं काम करती है। तो 600 मीटर तक कवर करके चलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा स्लो कर लें और फिर फिनिश करेंगे, वही उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कल मैं इस चीज़ को ना बता पाता, इसलिए आज बता रहा हूँ। कल आपका कंपटीशन है। एक दिन पहले आपको पूरी तरह से रेस्ट देना चाहिए। हल्का सा, बॉडी को ज़्यादा दबा के तेल मालिश नहीं करना चाहिए। हल्का तेल मालिश करके धूप में सेकें। आपकी बॉडी सूर्य किरण से अगर गर्म हो जाती है तो उसका बॉडी का पेन जल्दी जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं पिए।
इलेक्ट्रॉल युक्त पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नारियल युक्त पानी, नारियल पानी पिए। ऐसा खाना लें जो आसानी से पच जाए। को अगर जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा दूध, तो रात को बिल्कुल दूध न पिए। कोई ऐसा चीज़ 1 से 2 दिन पहले कंपटीशन के नहीं खाना चाहिए जो आपका डाइजेशन को प्रभावित करे। दौड़ने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप करें, सिटअप लगा लें कि कहीं दौड़ते समय पेट न पकड़े, और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होएं वहाँ पर। चाहे भले आपका टाइमिंग आ रहा नहीं, मगर वहाँ एक शेर की तरह खड़े होएं कि अब मैं बताता हूँ कि रन क्या होती है। बस ये ध्यान रखें कि एक पागलों की तरह न भागें, एक चालाकी से दौड़ें, क्योंकि 800 मीटर रन 2 राउंड की होती है। आपकी 800 मीटर की रन पेस रनिंग कही जाती है। आपका कोई 100, 200 या 400 मीटर की स्प्रिंट रनिंग नहीं है। आपको पहला राउंड पेस में देना पड़ेगा 600 मीटर तक, और 600 मीटर के बाद आपको फिनिश डालना पड़ेगा। तो इन पेस रनिंग का विशेष ध्यान देंगे, भागेंगे नहीं पहला राउंड। और किसी को कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। करें, पूरी तरह से रेस्ट दें। कल के बाद हम अलग रणनीति बनाएंगे। आज आपका टाइम देख लें, और जो भी एसआई वाले बच्चे हैं, सब इंस्पेक्टर वाले जो अभी जाने वाले हैं 10 तारीख के बाद, कल मैंने कुछ लिस्ट में नाम लिखा, और जो नहीं लिखाए हैं तो आज आके लिखवा देंगे। ये ना हमारी भाषा से कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हेकड़ी जमाते हैं ज़्यादा। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। मेरा हेकड़ी जमाने का उद्देश्य ये भी रहता है कि हमारे पास आने वाला बच्चा फेल होकर ना जाए, नहीं तो मेरे मेडल की, मेरी मेहनत की, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में जो सीखा वो सब कुछ आपको अर्पण कर दूं और आप सफल हो।